नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो क्या टीका लगवाने के बाद खत्म हो जाएगा कोरोना संक्रमण का जोखिम? जाने क्या कहते हैं विशेषज्ञ। जी हाँ, कोरोना का टीका आने के बाद भी मास्क का इस्तेमाल जारी रखना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से डॉक्टर ये बात लोगों को समझाते रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के मंत्री अनिल विज को तीसरे चरण के ट्रायल में टीके की पहली डोज लगने के बावजूद रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना के बाद वैक्सीन की विश्वसनीयता पर भी नए सिरे से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आइए जानते हैं इस बारे में क्या कहते हैं विशेषज्ञ। ट्रायल में शामिल विशेषज्ञ व अन्य डॉक्टरों का कहना है कि कोई ये समझता है कि टीका लगाने के तुरंत बाद कोरोना के संक्रमण से बचाव हो सकेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीके की पहली डोज लगने के 2 माह तक संक्रमण का जोखिम बना रहेगा। बूस्टर डोज लगने के 28 दिन बाद और कुल मिलाकर 2 माह में इम्यूनिटी विकसित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी वैक्सीन किसी बीमारी के खिलाफ 100% सुरक्षित नहीं हो सकती है। टीका उपलब्ध होने के बाद भी लोगों को बचाव नियमों का पालन करते रहना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हैमर मिसाइल से लैस होगा लड़ाकू विमान, राफेल बनेगा दुश्मनों का काल, ताकत देख चीन के भी उड़े होश। जी हाँ, राफेल की मारक क्षमता बाज की तरह दुश्मनों पर नजर और करीब 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग बनाती है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन को काउंटर करने और हर मोर्चे पर दुश्मनों को मात देने के लिए भारत के पास अब राफेल नामक बाहुबली की बड़ी ताकत मिल गई है। वैसे तो राफेल दुश्मनों को माकूल जवाब देने के पहले से ही सक्षम है, मगर अब उसकी ताकत में और इजाफा होने वाला है। भारतीय राफेल जेट की क्षमता और बढ़ेगी, क्योंकि अब जो भारत को राफेल मिलेगा वो हैमर मिसाइल से लैस होगा, जो हवा से जमीन पर मार करने वाली रॉकेट के लिए चलने वाली मिसाइल किट है। दरअसल फ्रांस ने भारतीय लड़ाकू विमान राफेल को हवा से जमीन पर मार करने वाली ऑल वेदर मिसाइल हैमर से लैस करने की सहमति व्यक्त की है। इससे पहले राफेल को हवा और जमीन दोनों जगह पर अपने टारगेट को तबाह करने के लिए घातक MICA मेटियोर और स्कल्प मिसाइलों से लैस किया गया है। हैमर से पहले राफेल में 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैप मिसाइल को सबसे ज्यादा मारक क्षमता बनाती है। इसे देखकर दुश्मनों के होश उड़े हुए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार पहली बार जारी करने वाली है 20 रुपए का सिक्का। जानिए क्या है खूबियां। जी हाँ, जल्द ही आपके हाथों में 20 रुपए का सिक्का आ जाएगा। 10 रुपए का सिक्का जारी करने के करीब 1 दशक बाद केंद्र ने 20 रुपए के सिक्के जारी करने का ऐलान किया है। 20 रुपए के सिक्के में 12 किनारे होंगे, जिसे नेत्रहीन लोग भी आसानी से पहचान सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को अधिसूचना के जरिए इसका ऐलान किया है। इसमें कहा गया है कि 20 रुपए के सिक्के का बाहरी व्यास 27 मिलीमीटर का होगा। ये वजन में 8.54 ग्राम का होगा। साथ ही अशोक के सिंह स्तंभ वाला प्रतीक चिन्ह सिक्के के सामने की ओर दिखेगा। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। चिन्ह के दाईं ओर हिंदी में भारत और बाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ICICI और एक्सिस बैंक ग्राहकों को झटका, अब कैश जमा करने और निकालने पर लगेगा चार्ज। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के 2 बड़े बैंकों ने नकद जमा और निकासी पर चार्ज लगाने का ऐलान किया। हालांकि ये चार्ज नॉन बैंकिंग घंटे और छुट्टी वाले दिन मशीन से जमा करने और निकालने पे लगेगा। ICICI बैंक छुट्टी के दिन और वर्किंग डेज में शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक कैश मशीन का इस्तेमाल करने पर ग्राहकों से सुविधा शुल्क के रूप में 50 रुपए लेगा। बैंक ने साफ किया है कि ये चार्ज सिर्फ मशीनों पर है, इनका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। एक्सिस बैंक ने भी ये चार्ज लगाने का ऐलान किया है। बैंकिंग समय से अलग अलग बैंकों की छुट्टियों के दिन कैश डिपॉजिट करने पर 50 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। सुविधा शुल्क के तौर पर 50 रुपए हर ट्रांजैक्शन पर वसूले जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तानी सेना ने किया हमला, LOC पर भारतीय पोस्ट और गाँव को बनाया निशाना। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना जम्मू कश्मीर में LOC पर लगातार गोलाबारी और धमाके करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में शनिवार को पुंछ और कठुआ जिले में पड़ोसी देश के सैनिकों ने नियंत्रण रेखा के पास बनी भारतीय चौकियों और सीमा के गांव को निशाना बनाते हुए फायरिंग शुरू कर दी है। पाक सैनिकों ने सीमा पर मोर्टार से गोले भी दागे। हालांकि भारतीय जवानों ने सीमा के उस पार से हो रही हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसके बाद पाकिस्तान ने शाम को जिले के कस्बा और किरनी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बताया जा रहा है कि भारत की सेना ने पड़ोसी देश के सैनिकों को माकूल जवाब दिया है। वहीं किसी भारतीय का या जवान को नुकसान पहुंचने की खबर नहीं मिली है। वहीं रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान सेना भारी गोलाबारी का 100 से ज्यादा आतंकियों को सीमा पार कराना चाहती है, लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान को लगातार नाकामी हासिल हो रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वैक्सीन पर आई खुशखबरी, फरवरी में देश को मिल सकता है टीका। जी हाँ, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी पूरी दुनिया में फैलने के बाद अब लोगों को भी सभी उम्मीदें उसकी वैक्सीन पे टिकी हुई हैं। लोग बेसब्री से इसके वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में भारत के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि अगले साल फरवरी महीने में सरकार कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च कर सकती है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि ये वैक्सीन देशवासियों को मुफ्त दी जाएगी। एक वरिष्ठ सरकारी वैज्ञानिक ने बताया है कि भारत सरकार द्वारा समर्थित कोविड-19 वैक्सीन फरवरी महीने में लोगों को देने की शुरुआत की जा सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन बदलेगा मौसम, बारिश बर्फबारी करेगा अपने मन मुताबिक, करने जा रहा है ये नया प्रयोग। जी हाँ, चीन अपनी तकनीक के लिए काफी मशहूर है और चीन ने तकनीक के क्षेत्र में काफी तरक्की भी की है। अब चीन एक नए तरह के प्रोग्राम को बना रहा है। इसके जरिए चीन मौसम बदलने की कोशिश करने की फिराक में है। दरअसल चीन अपने वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम पर तेजी से काम कर रहा है। चीन आर्टिफिशियल बारिश और स्नोफॉल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए चीन 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाके को कवर करने की योजना बनाई है। इस प्रोग्राम को लेकर चीन कितने बड़े स्तर पर बना रहा है, इस बात का पता इससे चलता है कि उसका 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में तैयार होने वाला यह सिस्टम भारत के कुल आकार से 1.5 गुना तक बड़ा होगा। इस तरह के सिस्टम को बनाने के बीच चीन खेती से जुड़ी आपदाओं को दूर करना चाहता है। आर्टिफिशियल बारिश को खेती बचाने, जंगलों को आग से बचाने और सूखे का सामना करने की दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि इसे लेकर एक्सपर्ट ने चेतावनी दी है कि इसकी असर सीमा पार भी पड़ सकता है। वहीं चीन लगातार दावा कर रहा है कि वो साल 2025 तक वेदर मॉडिफिकेशन सिस्टम हर हाल में तैयार कर लेगा। वैसे दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के काफी गंभीर नतीजे हमें भुगतने पड़ सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना में बढ़ सकती है रिटायरमेंट उम्र, पेंशन को लेकर भी नई योजना बना रही है सरकार। जी हाँ, भारतीय सेना में जल्द ही बदलाव हो सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने सामने डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने सेना के जवानों और सैन्य अफसरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही पेंशन को लेकर भी प्रस्ताव किया है। सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए ये प्रस्ताव पेश किया गया है। आपको बता दें कि जनरल विपिन रावत के सामने विभाग ने ये प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा पेंशन को लेकर विभाग ने कहा कि समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले अधिकारियों की पेंशन योग्यताओं को संशोधित किया जाएगा, यानी उनकी पेंशन में कटौती की जा सकती है। आपको बता दें कि डिपार्टमेंट की ओर से रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक कर्नल और समकक्ष कक्षों की सेवानिवृत्ति की आयु को 54 से बढ़ाकर 57 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा ब्रिगेडियर और उनके समकक्ष काम करने वालों की उम्र को 56 से बढ़ाकर 58 करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही डिपार्टमेंट ने पेंशन को लेकर कहा कि 20 से 25 साल की सेवा के बाद जो भी सेवानिवृत्त होगा उसको 50% पेंशन ही दी जाएगी। इसके अलावा जो भी जवान 25 से 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होगा उसको 60% पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा 35 साल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पूरी पेंशन दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब आप व्हाट्सएप से कर सकेंगे पैसे ट्रांसफर, एनपीसीआई ने दी इजाजत। जी हां, इंस्टेंट मैसेज ऐप व्हाट्सएप के यूजर्स अब भारत में पैसे ट्रांसफर आसानी से कर सकेंगे। व्हाट्सएप के जरिए आप किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर को या यूपीआई आईडी से पैसा भेज सकते हैं। दरअसल यूपीआई पेमेंट सर्विस लॉन्च करने के लिए व्हाट्सएप को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई से मंजूरी मिल गई है। व्हाट्सएप काफी समय से यूपीआई सिस्टम का परीक्षण कर रहा था, लेकिन प्राइवेसी का मामला अटका हुआ था। एनपीसीआई ने गुरुवार को व्हाट्सएप पे को लाइव करने की अनुमति फेज वाइज दी है। फिलहाल 20 लाख यूजर्स ही इस सर्विस का लाभ उठाएंगे। धीरे धीरे सभी के लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही आपको बता दें कि भारत में व्हाट्सएप के 200 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हैं। माना जा रहा है कि व्हाट्सएप पे के लॉन्च होने से यूपीआई पेमेंट मार्केट में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे आदि को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाकर महाशक्ति बनना चाहता है चीन। खुल गई उसकी पोल। जी हां, चीन की लापरवाही ने पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया है और अब इसी वजह से अमेरिका की एक अदालत में चीन के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है। इसमें चीन से $20 ट्रिलियन यानी कि 1500 लाख करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है। ये रकम चीन की मौजूदा जीडीपी से भी ज्यादा है। चीन के खिलाफ केस फाइल करने वाले वकील का दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस को एक जैविक हथियार के तौर पर निर्मित किया था और ये एक तरह का प्रायोजित आतंकवाद है, इसलिए चीन को ये हर्जाना देना होगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि आर्थिक नुकसान के बावजूद चीन कैसे अब भी फायदे में है। चीन ने अब विदेश में आने वाले यात्रियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें चीन के वो नागरिक भी शामिल हैं जो विदेशों में रहते हैं, यानी कि दुनिया में तबाही मचाने के बाद अब चीन खुद को पूरी तरह से सुरक्षित कर रहा है। चीन अब दुनिया भर में फिर से सामान बेचने लगा है और चीन के उद्योगपति भी मौके का फायदा उठाकर बड़े पैमाने पर दुनिया के अलग अलग देशों में निवेश कर रहे हैं। यानी चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब चीन के लिए ही एक अवसर बन गया है। चीन ने कैसे खुद को तो बचा लिया और दुनिया को संकट में डाल दिया। दोस्तों, आपका क्या मानना है? कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एटीएम से कैश निकालते समय जरूर करें ये छोटा सा काम, आपका बैंक अकाउंट रहेगा सेफ। जी हाँ, आप लोगों के पैसे का खाते में सेफ रखने के लिए बैंक और आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। हाल ही में आरबीआई ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदल दिए हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी आपकी सावधानी है। जी हाँ, एक छोटी सी लाइट की गलती से आपके बैंक का खाता खाली हो सकता है। जब आप एटीएम में जाएं तो एटीएम मशीन के कार्ड स्लाइड को ध्यान से देखें। अगर आपको लगे कि एटीएम कार्ड स्लाइड में कोई छेड़खानी की गई है या फिर स्लाइड ढीला है या कोई और गड़बड़ है तो उसका इस्तेमाल न करें। कार्ड स्लाइड में कार्ड लगाते समय उसमें जलने वाली लाइट पर ध्यान दें। अगर स्लाइड में ग्रीन लाइट जल रही है तो एटीएम सुरक्षित है, लेकिन अगर उसमें लाल या कोई भी लाइट नहीं जल रही है तो एटीएम का इस्तेमाल ना करें। इससे बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि एटीएम मशीन के पूरी तरह से दुरुस्त होने पर भी ग्रीन लाइट जलती है। हैकर किसी भी यूजर का डेटा एटीएम मशीन में कार्ड लगाने वाले स्वाइप में चुरा लेते हैं। ये एटीएम मशीन के कार्ड स्लॉट में ऐसी डिवाइस लगा देते हैं जो आपके कार्ड की पूरी जानकारी स्कैन कर लेती है। इसके बाद वो ब्लूटूथ या किसी दूसरे वायरलेस डिवाइस से आपका डेटा चुरा लेते हैं और बैंक खाता खाली हो जाता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की खबरों की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।